जी, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने हैं। चलिए, मेरे पास एक प्लान है। यदि आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इन 3 स्टेट को छोड़ के कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले दिल्ली पहुंच जाना है। दिल्ली से आपको ओवरनाइट ट्रेन मिल जाएगी, जो आपकी ये वाली ट्रेन रहेगी। आप इसको लगभग 8:50 पे दिल्ली से चलेगी और सुबह 8 बजे आपको वैष्णो देवी या फिर कटरा छोड़ देगी। स्टेशन पर उतरने के बाद आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी है या फिर शेयरिंग ऑटो लेना है। वो आपको 20 रुपये लेगा और आपको कटरा बस स्टैंड तक छोड़ देगा। आप चाहें तो कटरा बस स्टैंड क्लॉक रूम में जाकर अपना सामान डिपॉजिट करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप 1 या 2 घंटे रेस्ट करना चाहें तो वहाँ पे आपको रूम मिल जाएंगे, जो आपको 200 से 300 रुपये चार्ज करेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो आप वहाँ पे रूम लेके भी रेस्ट कर सकते हैं 1-2 घंटे। फिर आप रेस्ट करने के बाद अपना सामान जो है वो उसी रूम में या फिर नीचे क्लॉक रूम में डिपॉजिट करवा के उसकी स्लिप लेके यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। ये यात्रा रहने वाली आपकी 16 किलोमीटर की। आपको सबसे पहले यात्रा पर्ची निकालनी है, जो कटरा बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन से कहीं से भी आप निकलवा सकते हैं। यात्रा पर्ची लेके ही आपकी यात्रा होगी, बिना यात्रा पर्ची के आप यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा आपकी स्टार्ट होगी बाणगंगा। यदि आप चाहें तो कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा तक पैदल भी जा सकते हैं और चाहे तो शेयरिंग ऑटो भी ले सकते हैं। शेयरिंग ऑटो का सेम आपका कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा तक का 50 रुपीज़ चार्ज करेगा शेयरिंग में। यदि आप फुल ऑटो बुक करते हो तो आपका कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा तक के लिए 200 या फिर 150 रुपये में आपका पूरा ऑटो बुक हो जाएगा बाणगंगा तक। बाणगंगा चेक पोस्ट पे आप यात्रा पर्ची दिखाकर अपना यात्रा का पहला पड़ाव पार कर सकते हैं। आप चाहे तो बाणगंगा या फिर बालगंगा में स्नान भी कर सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते तो आप मुँह धोकर भी आगे यात्रा की तरफ बढ़ सकते हैं। बाणगंगा से लगभग 500 मीटर आगे चलने के बाद आपको गुलशन कुमार जी का मंदिर मिलेगा। वहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है। आप चाहे तो लंगर भी कर सकते हैं या आप चाहे तो लंगर को स्किप करके आगे यात्रा की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप पहुंचेंगे चरण पादुका। चरण पादुका में एक माता जी का मंदिर है, जहाँ पे माता जी ने रुककर पीछे वहीं पे माता जी का चरण पादुका के नाम से मंदिर बना हुआ है। आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। चरण पादुका से आगे बढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे आप चाहे तो अर्धकुंवारी में थोड़ी देर रुककर आराम भी कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से आप सांझी छत होते हुए भवन तक पहुंच सकते हैं। सारे रास्ते में आपको ATM भी मिल जाएंगे। आपको खाने पीने की अलग अलग तरह की दुकानें भी मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको कढ़ी चावल, राजमा चावल, पकौड़े, डोसा, सांभर, इडली या फिर रोटी सब्जी भी मिल जाएगी। आपका जितना भी भोजन होता है वो सात्विक भोजन होता है, जिसमें प्याज और लहसुन का यूज बिल्कुल भी नहीं होता। आप भवन तक जाकर अपना सामान लॉकर पे डिपॉजिट करके आप भवन में दर्शन कर सकते हैं। भवन से बाहर आने के बाद आप भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। भैरव जी के लिए अब तो वैसे केबल कार चलने लगी है। अगर आप चाहे तो आप बिना केबल कार के भी यात्रा कर सकते हैं, जो कि आपका 2 से 2.5 किलोमीटर का फिर से एक बार ऊपर के लिए ट्रैक होता है भैरव मंदिर के लिए। भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर आप चाहें तो आप पीछे वाले रास्ते से भी बाणगंगा तक या फिर वापस कटरा तक पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहें तो भवन वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। भवन वाला रास्ता आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और जो पीछे वाला रास्ता है वो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ेगा। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। ये कुछ जरूरी टिप्स है जो सिर्फ आपके लिए हैं, क्योंकि आप लास्ट तक वीडियो तक आए हो। कटरा से वापस आते टाइम आप प्रसाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। भवन से भैरव मंदिर तक आप रोपवे का भी यूज करते हैं, जिसका फेयर ओनली 100 रुपीज़ है। वो आपको सिर्फ 5 मिनट में भैरव मंदिर तक पहुंचा देगा। वैसे आपका ट्रैक रहेगा 2.5 किलोमीटर का। रास्ते में सारी जगह आपको शाइन बोर्ड के भोजनालय मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको सात्विक और सस्ता भोजन मिल सकता है। मैं आपको सलाह दूंगा आप शूज डाल के अपनी यात्रा करें या फिर ट्रैकिंग करें, चप्पल या फिर नंगे पैर यात्रा ना करें।